नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज। आज हम बात करेंगे प्राइमरी शिक्षक भर्ती 2021 के बारे में। प्राइमरी शिक्षक भर्ती 2021 के इंतजार में लाखों प्रतियोगी छात्र बैठे हुए हैं। साथ साथ आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि शिक्षकों की 2 अन्य भर्तियां 2021 में आने वाली हैं। कुल पदों की संख्या 14,000। पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया। आप सहायक अध्यापक बनना चाहते हैं, आप एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं, तो क्या आवेदन करने से सफलता प्राप्त हो जाती है? किसी भी क्षेत्र में अगर आप अथक प्रयास करते हैं तो क्या आपको सफलता प्राप्त हो जाती है? मेरा मानना है नहीं। मान लीजिए कि पीसीएस की वैकेंसी आ गई, आपने उसमें आवेदन कर दिया, एग्जाम में भाग लिए, क्या आप सफल हो जाएंगे? मेरा मानना है नहीं। जब तक आप अथक प्रयास के साथ साथ कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। अथक प्रयास का मतलब होता है कोई वैकेंसी आई, आपने उसमें आवेदन किया और एग्जाम दिया। लेकिन कठिन परिश्रम का मतलब होता है कि आपने आवेदन किया और एग्जाम पास करने के लिए कठिन परिश्रम किया। तो अथक प्रयास के साथ साथ कठिन परिश्रम करना पड़ता है। मेरा मानना जो है मैं आपको बता रहा हूं। क्या कठिन परिश्रम करने से भी आपको सफलता मिल सकती है? नहीं, क्योंकि कठिन परिश्रम के साथ साथ आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। जब तक आपके अंदर धैर्य नहीं है तब तक आपको सफलता मिलना नामुमकिन है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अथक प्रयास से काम नहीं बनता है, कठिन परिश्रम से भी काम नहीं बनता है। सबका बाप धैर्य है। अगर आपके अंदर धैर्य है तो एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज हम बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण भर्ती प्राइमरी शिक्षक भर्ती 2021 के संबंध में। कुल पदों की संख्या 73,000। 73,000 कैसे हुई, इसके संबंध में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार के द्वारा आंकड़ा दिया गया था, कितना आपको मालूम होगा। और जो चर्चाएं है कि 51,100 कुछ पदों पर नई शिक्षक भर्ती 2021 में आएगी। प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 51,100 कुछ पदों पर आएगा, लेकिन 73,000 पद कैसे हुए, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि 22,000 पद और वैकेंट हैं, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है लीगल टीम के द्वारा, बीएड लीगल टीम के द्वारा। आपको मालूम होगा बीएड लीगल टीम के बारे में। अगर आप 69,000 शिक्षक भर्ती से ताल्लुकात रखते हैं या नहीं भी रखते हैं तो आप समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे, फेसबुक पर देखते होंगे, इत्यादि माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त होती होगी। तो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उसमें कहा गया है कि 22,000 पद को इसी में ऐड करके काउंसलिंग करा दिया जाए, जिससे जो अचयनित हैं, जो पॉइंट से रुके हुए हैं, जिनके एक नंबर पीछे हैं, उनका चयन हो सके। तो क्या यह सही है? अगर हम 51,102 में 22,000 ऐड कर दें तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी आपको मालूम होगा। लेकिन जो 97,000 की चर्चा है वह पूर्णतः रॉन्ग है। मैं कहता हूं यह पूर्णतः गलत है। 97,000 पदों पर विज्ञापन जारी नहीं होगा। क्यों नहीं जारी होगा? देखिए, हम कह दें कि 1.5 लाख पदों पर विज्ञापन आने वाला है, तो क्या 1.5 लाख पदों पर विज्ञापन आ जाएगा? खबर अंदर की होनी चाहिए, खबर जेन्युइन होनी चाहिए। वास्तविक क्या है वह अलग बात है। हम अपने थंबनेल पर लिख दें कि 1,30,000 पदों पर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती, आप तुरंत क्लिक करके उसे देख लेंगे। लेकिन अगर हम वास्तविक आपको बताएं नहीं 45,000 पदों पर भर्ती होगी, तो आप उसे क्लिक नहीं करेंगे और आप टीका टिप्पणी करने लगेंगे। कहेंगे कि 10 चैनल 1,30,000 पदों पर भर्ती के बारे में जानकारी दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 45,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, लोगों को व्यूज चाहिए, लोगों को पैसा चाहिए और मुझे कुछ नहीं। ईश्वर ने आपके आशीर्वाद से मुझे सब कुछ दिया है।
तो मेरा शौक है, मैं आपको जानकारी देता हूं, आप तक सूचना पहुंचाता हूं, और जब मेरी जानकारी अच्छी होती है, मेरी जानकारी आपको सही लगती है और आप कमेंट में लिखते हैं सर आपने जो जानकारी दी थी वह सही थी, तो मुझे बहुत खुशी होती है। इसीलिए मैं करता हूं। पैसा जीवन में कुछ नहीं होता है, मैं पैसे को शून्य के बराबर समझता हूं। आपका प्यार मिलता है, उसे मैं पैसे भी ज़्यादा महत्व देता हूं, और पैसा हमारे लिए आपके प्यार से बहुत कम है, इसलिए मैं पैसे को वैल्यू नहीं देता हूं। अब सवाल है कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा। देखिए, प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अप्रैल के बाद आएगा, मतलब कि मई या जून में। मई में आने की संभावनाएं प्रबल है। पदों की संख्या 51,000 से लेकर 73,000 हो सकती है। 73,000 क्यों हो सकती है? क्योंकि अगर 22,000 पद के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है विनोद कुमार के द्वारा, अगर वह खारिज कर दी जाती है या उसमें जीत हासिल नहीं होती है, तो 51,000 प्लस 22,000 मिलाकर 73,000 पदों पर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। तो आप लोग मई तक का इंतजार करें। 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि विज्ञापन आएगा, लेकिन अप्रैल के पहले अगर आप उम्मीद कर रहे हैं तो संभावनाएं कम है। मई या जून माह में विज्ञापन अवश्य आएगा। तो अगर आपको जेन्युइन जानकारी चाहिए तो चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं और ऑल पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। अब 2 अन्य शिक्षक भर्तियां जो हैं, इसके संबंध में आपको जानकारी देना चाहता हूं। मार्च से लेकर जून तक 2 और अन्य शिक्षक भर्तियां आएंगी। कौन कौन सी? एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती, जिसमें कुल पदों की संख्या 4500 प्लस। इसके इंतजार में लाखों प्रतियोगी छात्र बैठे हुए हैं। उसके बाद एक और भर्ती आएगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, जिसमें वर्तमान में कुल पदों की संख्या 8,700 के करीब है। पदों की संख्या बढ़ भी सकती है, 9,000 हो सकती है, 9,500 तक जा सकती है, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। तो ये 2 भर्तियां मार्च से लेकर जून माह तक आएंगी। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का अध्याचन अभी तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को नहीं भेजा गया है। कारण है कि जब तक पुरानी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती पूरी नहीं होगी, पूर्णतः कंप्लीट नहीं होगी, ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा, तब तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का अध्याचन नहीं भेजा जाएगा। इसलिए अभी पुरानी शिक्षक भर्ती को पूरा होने दीजिए, पुरानी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को पूरा होने दीजिए। जैसे ही पूरी होगी, आपको 15 दिनों के अंदर समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलेगा कि एलटी ग्रेड की भर्ती का अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है। पदों की संख्या 9,000 के करीब है या 9,500 है। तो आप लोग अपनी तैयारी में जुटे रहे। हमने आपसे एक बात कही है, जीवन में सफलता के लिए आपको अथक प्रयास करना चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए, और इन दोनों का बाप है धैर्य। अगर आप धैर्य के साथ कार्य करते हैं, अपना काम करते हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आगे कोई जानकारी मिलेगी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।